लेकिन हमें भी संविधान ने हक और अधिकार दिया है कि ये पूरा भारत देश भारत बौद्धमय होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध संस्कृति एक आदमी को जुड़ाने वाली है, संगठित करने वाली है। बुद्ध धर्म अपनाया था वो एक क्रांति का प्रतीक है, और उनके साथ ना सिर्फ बाबा साहब बल्कि लाखों लोगों ने, और उसके बाद चलता गया जो सिलसिला वो आज भी चल रहा है। आज भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो दीक्षा ले रहे हैं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और फिर बुद्धिज़्म को स्वीकार कर लिया, इससे आप क्या समझती हैं? जहाँ पर हमें कीमत नहीं मिलती या फिर हमारी जो वैल्यू है वो हमें अगर कोई समाज देता नहीं है तो उसे छोड़कर हमें हमारी अस्मिता जहाँ मिलती है वहाँ पर जाना चाहिए। इस वक्त हम हैं नागपुर की दीक्षा भूमि पर, और ये दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी धम्म क्रांति के लिए जानी जाती है। और इस मौके पर ये 66वें वर्षगांठ के मौके पर जो लोग हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं, और आप ये देख सकते हैं करीब करीब ये 2 किलोमीटर तक की ये लाइन है जो दर्शन करने के लिए जाना चाह रही है। और ये देखिए ये लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, और स्तूप जो है, स्तूप की दिशा इधर है, तो ये यहाँ से स्तूप जो है आगे पलटते हुए जो आगे निकलता है। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं बाबा साहब को सम्मान देते हुए, बाबा साहब से प्यार करते हुए लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, और बाबा साहब की धम्म क्रांति को लेकर लोग याद कर रहे हैं बाबा साहब को। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि लोग क्या सोचते हैं आज के इस मौके पर। आप देख सकते हैं ये नागपुर की दीक्षा भूमि का पुस्तक प्रदर्शनी मार्ग है, और यहीं से जो है वो किताबों का मेला शुरू होता है। आज ही के दिन यहाँ पर अशोक विजयदशमी को नागपुर की दीक्षा भूमि में इतनी किताबों की बिक्री और खरीदी होती है कि वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज है। सबसे ज़्यादा किताबें आज ही के दिन खरीदी जाती है और आज ही के दिन बेची जाती है। इतना बड़ा किताबों का मेला दुनिया में कहीं पर भी नहीं लगता है। लोगों से बातचीत करेंगे जो किताबें खरीद रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और वो किताबों को लेकर वो क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं। यहाँ से जो किताबें वो लेकर जाएंगे वो किस प्रकार से यहाँ से ऊर्जा अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हम लोगों से करने वाले हैं। और भी बुक स्टॉल पर हम लेकर चल रहे हैं, किताबों की दुकान पर आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं वो किताबें जिन किताबों से जो है मिशन मूवमेंट को गति मिलती है, मिशन मूवमेंट को जो है स्पीड मिलता है, ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। आप देख सकते हैं सारी किताबों को, चाहे वो धम्म दीक्षा का इतिहास से लेकर रिडल्स इन हिंदुज़म और आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर भी, सच्ची रामायण है ये पेरियार रामास्वामी नायकर इनकी, तो ये तमाम किताबें, संत रविदास है, संत कबीर हैं, ये तमाम किताबें जो है यहाँ से बहुजन समाज जो है वो अपने लिए प्रेरणा लेकर जा रहा है। और भी कुछ लोग जो है किताबें खरीद रहे हैं। सच्ची रामायण एक भाई साहब ने उठा लिया है, क्या बताएंगे? किताब खरीदने आए हैं यहाँ? बिल्कुल, यहाँ आज के दिन जो किताबों का जो कलेक्शन मिलता है वो आपको पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। आज के दिन जो किताबें यहाँ पे है, तो अक्सर आज के दिन हम बुक्स लेने ही आते हैं, तो हम सब परिवार आए हैं, मेरे पिताजी आए हैं, भाई आया है। कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं। आज के मौके पर किताबों को आप ले रहे हैं, कैसे देखते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिन को? बिल्कुल, ये तो एक ऐतिहासिक दिन था, और उसके बाद ही आज जो हमारे जो SC ST OBC के जो स्थिति थी, और बाबा साहब ने जब अपना जो हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपनाया था, वो एक क्रांति का प्रतीक है। और उनके साथ ना सिर्फ बाबा साहब बल्कि लाखों लोगों ने, और उसके बाद चलता गया जो सिलसिला वो आज भी चल रहा है। आज भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो दीक्षा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मानसिक गुलामी की जो हम बात करते हैं, ये उस गुलामी को तोड़ के, तो जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मरूंगा नहीं। तो ये जितने यहाँ पे जो लोग हैं ये भी उसी विचार से प्रेरणा लिए हैं, और उसी विचारों पे ही चल के आज के दिन को हम हमारा मुक्ति दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो थे वो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं और किताबों का कलेक्शन देख रहे हैं, और किताबों को यहाँ से वो लेकर जाना चाहते हैं, विचारों को लेकर जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? थाना मुंबई से। अच्छा, आप हर साल आते हैं? हाँ, 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। आज के मौके पर क्या बताएंगे? ये मौके पे कि हर बौद्ध अपने परिवार को और समाज को बुद्ध धर्म के बारे में ज्ञान दे, और प्रचार और प्रसार के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत बौद्धमय होना चाहिए। यही बाबा साहब की संकल्पना थी। लेकिन
यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का हो या प्रधानमंत्री के सारे जो लोग हैं वो तो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की बात करते, फिर कैसे हो पाएगा? है ना, हर एक को कहने का बाबा साहब ने हक और अधिकार दिया है संविधान से, लेकिन हमें भी संविधान ने हक और अधिकार दिया है कि ये पूरा भारत देश भारत बौद्ध में होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध संस्कृति एक आदमी को जुड़ाने वाली है, संगठित करने वाली है और संघर्ष करने का एक बाबा साहब ने हमको एक अच्छा तरह से कुछ रास्ते दिखाए है, उस रास्ते से हम चल रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ के समिति ने जो भी किया है वो सर्वोत्तम गलत है। मैं ऐसा कहूँगा, किया है यहाँ पर जो राजनीतिक लोगों को बुलाकर, तो नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस को बुलाया, हाँ, जो इनको बुलाया है राजनीतिक स्तर पर, ये सबसे गलत मुद्दा है। इस तरह मैं कहूँगा कि वो समिति के लोगों को ही समझना चाहिए, और जितने अम्बेडकरवादी या बौद्धिक क्षमता वाले जो संगठन हैं, जो बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चलाने वाले अन्य संगठन हैं, इन संगठनों का भी उसमें पूछताछ के लिए सहयोग लेना चाहिए, और तब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर किसको निमंत्रित करना है किसको नहीं करना है ये भी उसमें शामिल है। जो हमें सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ लालच हमें दिखाई दे रही है, ये लालच नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम में, दीक्षा भूमि के कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी इन्हें आमंत्रित किया गया था, और उस बात को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है। आप देख सकते हैं लोग नाराज़ है कि हमारी दीक्षा भूमि है, हमारे विचारों की दीक्षा भूमि है, और ऐसे में कोई और जो है मतलब कोई और विचारधारा का जो हिंदुत्व की बात करे, विषमता की बात करे, असमानता की बात करे, अन्याय की बात करे, ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस बात से लोगों को भी दर्द हो रहा है। आप उनका दर्द समझ सकते हैं। लगातार जो लोग हैं सुबह 5 बजे से जो शुरू हुए हैं, तो लगातार ये लाइन है चल रही है। लोग लगातार दर्शन करने के लिए चलते हुए नजर आ रहे हैं, और कई लोग जो है वो तो ये लाइन कहाँ जा रही है? दीक्षा दर्शन के लिए हम उमरेड से। हम लोग इतने दूर से बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए हर साल दीक्षा भूमि आते हैं। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म की दीक्षा 14 अक्टूबर को 1956 को इस नागपुर में दी थी। उसको याद के बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करने के लिए जनता आती है। क्या बताओगे आज के दिन? आज के दिन आकर एक अलग ही उत्साह दिख रहा है, और जब मैंने यहाँ पर, मुझे दूर से जब दीक्षा भूमि का व्यू दिखा तब गूज़बम्स आए थे, और बहुत अच्छा लग रहा है और ऊर्जा लग रही है बहुत। क्या करती है आप? मैं अभी 12th पास आउट हूँ। दीक्षा भूमि को लेकर या दीक्षा भूमि के बारे में आपको कैसे पता चला? बचपन से फैमिली में दादाजी या फिर मम्मी पापा ये सब बताते आए हैं। बाबा साहब की लेगेसी तो फैमिली से ही मिलती आई है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया था और फिर बुद्धिज़्म को स्वीकार कर लिया, इससे आप क्या समझती हैं? जहाँ पर हमें कीमत नहीं मिलती या फिर हमारी जो वैल्यू है वो हमें अगर कोई समाज देता नहीं है, तो उसे छोड़कर हमें हमारी अस्मिता जहाँ मिलती है वहाँ पर जाना चाहिए, और इसीलिए बुद्धिज़्म की तरफ हमें आना चाहिए। आज के मौके पर तमाम लड़कियों को क्या बताएंगी? ज़रूर लड़कियों ने भी यहाँ पर आना चाहिए, और बाबा साहब के जो स्त्रीवादी विचार हैं उनको पढ़कर, वहाँ उनकी प्रेरणा लेकर यहाँ पर आकर उन्हें वंदन करने ज़रूर आना चाहिए। आप मानती हैं कि बाबा साहब की वजह से ही आज इस देश की महिलाएं जो है वो कुछ कर पाई है? हाँ बिल्कुल, बाबा साहब की वजह से, और जिनका फाउंडेशन, बाबा साहब का जो फाउंडेशन रहा, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, उनकी वजह से, और फिर वो लेगेसी बाबा साहब ने पास ऑन की, और उनकी वजह से महिलाओं को जो कुछ आज अधिकार मिल रहे वो मिल रहे हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी कैलाश देबाजे। साक्षी से हम बात कर रहे थे, और साक्षी की जो समझ है, उम्र के हिसाब से उनकी समझ काफ़ी काबिल तारीफ है, काफ़ी मैच्योरिटी उनके बातों में लगती है। तमाम महापुरुषों को लेकर एक अपने बच्चों में जानकारी होना, ये अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि हम जिस जड़ें हमारी कहाँ पर है, वो जड़ें अगर हमें पता हो तो आगे चलकर इस मिशन मूवमेंट में काम करने के लिए, योगदान देने के लिए काफ़ी आवश्यक और काफ़ी ज़रूरी साबित हो सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
की हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।